हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा लास्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 9.3 करवाई थी और लास्ट वीडियो में ही आपको मैंने फॉर्मूले करवाए थे जो हम आगे वाली एक्सरसाइज के अंदर यूज करेंगे। 7 फॉर्मूले करवाए थे, उसके अंदर मेन आपके 6 फॉर्मूले हैं बेटा। मैं एक बार थोड़ा फिर बता देती हूँ। देखो फर्स्ट बार बार यूज होते रहेंगे ये। फर्स्ट हमारा क्या था, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 में एक्स स्क्वेयर माइनस में ए स्क्वेयर। अब ये फर्स्ट था या सेकंड था उसको छोड़ो, पर्टिकुलरली आपको याद करना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 में एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी एक्स। तो ये होता है 1/2a log ऑफ मोड ऑफ x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए और प्लस में क्या आएगा c। उसके बाद सेकेंड हमारा क्या था, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 में ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ये क्या होगा 1/2a log ऑफ मोड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स प्लस में c। देखो ये जो a हम ले रहे हैं ना, इसकी जगह कोई भी कांस्टेंट आ सकता है आपका। थर्ड सुनो बेटा, थर्ड हमारा है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 में आप एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर लिख दो या ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर लिख दो, एक ही बात होती है। और ये हमारा होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में c। ये 3 फॉर्मूले थे। नेक्स्ट देखो फिर फोर्थ, थोड़ा डिफरेंस करना पहले थर्ड में और लास्ट वाले 3 में। 1 में अंडर द रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। देखो यहाँ पर भी ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर था, यहाँ पर भी ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है, लेकिन इस पर क्या लगा हुआ है, रूट। तो ये फॉर्मूला क्या होता है आपका, साइन इनवर्स x/a प्लस में c। उसके बाद फिफ्थ फॉर्मूला आता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 में अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर माइनस में ए स्क्वेयर। ये होगा लॉग ऑफ मोड ऑफ x प्लस एज इट इज कह देते हैं, एज इट इज यानी कि जो रूट वाली टर्म है, रूट एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस में c। और हमारा जो सिक्स्थ फॉर्मूला है वो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 में अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर लिखो या ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर लिखो, एक ही बात होती है। और ये है लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस एज इट इज यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस में c। आप भी एक पेज के ऊपर ये फॉर्मूले लिख लेना बार बार ध्यान से। देखो शुरू में 5-7 क्वेश्चन करोगे तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन पहले गौर करो कि हमारा फॉर्मूला रूट वाला है, बिना रूट वाला है, और प्लस माइनस साइन आपको अच्छे से याद करना है। एक बहुत से बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। देखो ये जो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला है ना, यहाँ 1/a आएगा, लेकिन साइन इनवर्स वाले में आगे 1/a नहीं आता। एक 7th फॉर्मूला है जो मैंने नहीं लिखा, चलो लिख लेते हैं। 7th फॉर्मूला क्या कहता है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 में एक्स अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी एक्स है। ये आपको याद रह जाएगा, सेकंड इन्वर्स के डेरिवेटिव से मिलता जुलता है। इसके अंदर भी आगे 1/a आता है, 1/a सेकंड इन्वर्स x/a प्लस में c। तो ये याद रखो, साइन इन्वर्स वाले में 1/a नहीं आएगा, tan इन्वर्स वाले में 1/a आएगा। एक पेज के ऊपर लिख लेना। और ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन करते जा रहे हो और देख देख के फॉर्मूला यूज करते जा रहे हो, कोशिश करना उनको याद करने की। अब देखो बेटा, हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.4। देखो 9.1 to 3 तक तो बहुत सी छोटी छोटी बातें थी, वो आना तो बहुत ज़रूरी है, वरना इंटीग्रेशन ही नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो बेटा 9.4 फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 में 9x स्क्वेयर माइनस 1। उसने यहाँ dx लिख रखा है, मैंने dx यहाँ लिख दिया, पहले भी बताई थी मैंने बात, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। dx अपॉन में नहीं है, ये 1 में 9x स्क्वेयर माइनस 1 है। और इस dx का मतलब तो क्या है कि हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो बेटा ध्यान से सुनो, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है ना, वो 2 टाइप की होती हैं। +1 में पढ़ा हुआ है हमने ये। एक होती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक होती है कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मैं यूँ लिखूँ ax स्क्वेयर प्लस b इक्वल टू 0, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये प्योर क्वाड्रेटिक है। और एक मैं यूँ लिखूँ ax स्क्वेयर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0, ये है कंप्लीट क्वाड्रेटिक।
कंप्लीट क्वाड्रेटिक वो होती है जहाँ पे x की पावर 2 भी होता है, x की पावर 1 भी होता है और x की पावर 0 भी होता है। प्योर क्वाड्रेटिक के अंदर x की पावर 2 होगा, जो x होता है ना उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 0। अब देखो ये जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े, ध्यान से देखना इन फॉर्मूलों की खास बात, सारे के सारे, इस लास्ट को छोड़ो आप, ऊपर वाले जो 6 फॉर्मूले हैं रूट लगा है या नहीं लगा है, लेकिन ये सारे के सारे प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में हैं। x की 2 पावर और कांस्टेंट की टर्म, प्लस बीच में प्लस का साइन है या माइनस का है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ x² माइनस बी लिख दूंगी तब भी ये क्वाड्रेटिक रहेगा और प्योर क्वाड्रेटिक ही रहेगा। तो इन फॉर्मूलों की टाइप को अच्छे से समझना है। सबसे पहले सुनो बेटा, हमारे पास ये क्वेश्चन है, जब इन फॉर्मूलों को हम देख रहे हैं ना इनको, तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 है, मतलब कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है तो क्या है, 1 है। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है, -1 है। इन सभी फॉर्मूलों की एक खास बात क्या है कि x² की मल्टीप्लाई में या तो 1 होगा या फिर क्या होगा, -1 होगा। हमने यहाँ पे देखा कि x² की मल्टीप्लाई में क्या है, 9। फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बेटा मैंने यहाँ डिनोमिनेटर में से 9 कॉमन ले लिया और उसको बाहर लिख दिया। कांस्टेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बाहर लिख सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो ये x² माइनस में 1/9 बनेगा और dx। अब देखो 1/9 तो एज इट इज, इसको प्रॉपरली फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखो x² माइनस जो हमारे कांस्टेंट का काम कर रहा है ना, हम उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे और 1/9 को हम 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं dx। और ये बात अभी मैंने पीछे आपको बताई भी थी कि कांस्टेंट का काम चाहे कोई भी करे हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो √2 आए, चाहे √5 आए, चाहे 1/2 आए, चाहे 1/3 हो, चाहे 1/7, ठीक है। अब आपको देखना क्या है कि फॉर्मूला कौन सा है। ये जो 1/9 है ना, ये तो एज ए कांस्टेंट बाहर रह जाएगा, फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना है। आप अगर ध्यान से देखो तो इस पर रूट नहीं लगा हुआ, तो ऊपर के 3 फॉर्मूलों में से एक है, और ऊपर के 3 फॉर्मूलों अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट फॉर्मूला है। और अब आप कंपेयर करो, फर्स्ट फॉर्मूला अगर है तो x का काम तो x ही कर रहा है, लेकिन बेटा a का काम कौन कर रहा है, 1/3। तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, लेकिन जहाँ जहाँ a हम लिख रहे थे वहाँ उस a की जगह क्या रखेंगे, 1/3। देखो बेटा क्या था फॉर्मूला, 1 में 2 इंटू में a, तो a कितना है, 1/3। उसके बाद log ऑफ मोड ऑफ x माइनस a, तो 1/3 अपॉन में x प्लस में a, तो 1/3 और प्लस में क्या आ जाएगा, c। हम इसको थोड़ा और सोल्व कर सकते हैं, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो इस 9 को कैंसिल करेगा, तो ये बेटा 1/6 आ जाएगा। उसके बाद log ऑफ मोड ऑफ, देखो अगर मैं न्यूमरेटर में एलसीएम लूँ तो 3 आएगा और ये बनेगा 3x माइनस 1। डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो वो भी 3 आएगा और 3x प्लस 1, और एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा और प्लस में क्या आ गया, c आ गया। तो ये हमारा आंसर है। आप भले इसको यहाँ छोड़ देते कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टेप करना चाहो तो आप कर सकते हो। फिर देखो बेटा इसका सेकेंड पार्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 में 1 - 4x² dx है। अब सबसे मेन बात क्या है कि x² का कोफिशिएंट 4 नहीं हो सकता। x² का कोफिशिएंट सभी फॉर्मूलों के अंदर हमने देखा या तो 1 होता है या फिर क्या होता है, -1। तो हमें यहाँ 4 से प्रॉब्लम है, तो मैंने डिनोमिनेटर में से 4 कॉमन लिया, तो ये तो बन गया 1/4 और ये बन गया -x²। माइनस लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या कॉमन ले लिया, 4। अब देखो 1/4 तो एज इट इज, और इस 1/4 को हम 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस में x² dx। अगर आप उन 6 या 7 फॉर्मूलों में से ध्यान से देखोगे ना, तो बेटा ये सेकंड फॉर्मूला है और इसमें a का काम कौन करेगा, 1/2। अब वो फॉर्मूला अच्छे से याद करो, 1/2 इंटू a, तो एक ही जगह क्या रख दिया, 1/2। उसके बाद log ऑफ मोड ऑफ a प्लस, तो 1/2 प्लस x और a माइनस x, 1/2 माइनस x प्लस में c। आप 2 एलसीएम लेके सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो। ये था बेटा इसका सेकंड पार्ट। फिर देखो थर्ड, 1 में 9 प्लस में 25x² है। नया कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ, हम 9.123 तक इंटीग्रेशन पढ़ चुके। अब कुछ फॉर्मूले ऐड हो जाएंगे, इंटीग्रेशन की टाइप अलग नहीं पढ़ रहे हम। देखो बेटा
अब मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पर ये बताओ हमें प्रॉब्लम 9 से है या 25 से है। तो बेटा हमें प्रॉब्लम 25 से है। हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 या -1 बनाना होता है। ये जो कांस्टेंट टर्म है ये तो चाहे कुछ भी आए। तो डिनोमिनेटर में से मैंने 25 कॉमन ले लिया। तो जब 25 कॉमन लिया तो बेटा ये तो आ गया 9/25 और प्लस में हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर dx। अब इस कांस्टेंट टर्म को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको 3/5 का होल स्क्वायर कह सकते हैं और प्लस में एक्स स्क्वायर dx। और उन फॉर्मूलों में से आप ध्यान से देखो हमारा थर्ड फॉर्मूला बन रहा है। अब वो थर्ड नंबर पे है या सेकंड पे है वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये टाइप कौन सी है 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का दो या x² प्लस a²। क्या था 1/a, तो ये तो हमारा 3/5 है। उसके बाद tan इनवर्स x/a, तो x हमारा 3/5 है प्लस में क्या है c। ये 3/5 जब आपको ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 5/3। अब देखो बेटा इसका फोर्थ पार्ट 1/1 प्लस x²/4 dx है, ये दे रखा है। तो हमें दिक्कत किससे है, हमें तो 1/4 से दिक्कत है, x² के कोफिशिएंट से दिक्कत है। तो बेटा इसको सोल्व करने के लिए मैंने क्या किया एलसीएम ले लिया। ये बताओ 4 एलसीएम आएगा तो ये बन गया 4 + x² dx। अगर मैं इस 4 की बात करूं तो ये 4 हमारे ऊपर चला जाएगा, मैंने एज ए कांस्टेंट बाहर लिख दिया और हमारे पास 4 + x² बना। तो अब हमें कॉमन कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस 4 को तो हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर और प्लस में x² और ये वही फॉर्मूला बनेगा जो अभी जस्ट ऊपर बना था। देखो बेटा 4 तो पहले से ही बाहर था। क्या था फॉर्मूला 1/a, तो a का काम कौन कर रहा है 2। उसके बाद tan इनवर्स x/a प्लस में क्या आएगा c। तो ये था आपके फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। अब देखो फर्स्ट का फिफ्थ, इधर है 1/32 - 2x²। तो बेटा हमें प्रॉब्लम 32 से नहीं है, हमें प्रॉब्लम 2 से है। तो मैं यहाँ से जब 2 कॉमन लूँगी तो 2 बाहर तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ 16 बच गया कि नहीं बच गया, और माइनस में आ गया x² dx और इस 16 को हम क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर। तो बन गया आपका सेकेंड फॉर्मूला कौन सा 1/a² - x² का फॉर्मूला बन गया। तो 1/2 तो बाहर, अब 1/a² - x² क्या होता है 1/2a, तो a का काम कौन कर रहा है 4। उसके बाद log ऑफ mod ऑफ a + x, तो 4 + x अपॉन में a - x, तो 4 - x और प्लस में क्या आ जाएगा c। तो ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो बेटा इसका सेकंड क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट है 1/√4x² - 9। अब जैसे रूट नज़र आया तो फॉर्मूले भी रूट वाले यूज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात मुझे ये बताओ कि हमें यहाँ पर दिक्कत 4 से है या 9 से। तो बेटा हमें 4 से प्रॉब्लम है, हमें x² के कोफिशिएंट से दिक्कत है। तो मैंने क्या किया 4 कॉमन ले लिया। अब आप ये बताओ 4 जब रूट से बाहर जाएगा तो 2 लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ से कॉमन क्या गया 4, तो क्या बचा x² माइनस में 9/4 dx। अब 1/2 तो एज इट इज, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस हम इसको 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला कौन सा बन गया 1/√x² माइनस a², जहाँ पे a का काम कौन कर रहा है 3/2। तो अच्छे से याद करो, ध्यान रखो रूट वाला फॉर्मूला बनेगा। अब क्या होता है log ऑफ mod ऑफ x प्लस एज इट इज यानी कि x² माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा c। तो ये है सेकंड का फर्स्ट पार्ट। आ जाओ फिर सेकंड पे 1/√4 + x² dx। तो बेटा हम 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और प्लस में x², तो यहाँ कुछ करने की ही ज़रूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला बन गया 1/√a² + x²। तो क्या होता है ये log ऑफ mod ऑफ x प्लस एज इट इज यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस में x² प्लस में क्या आएगा c। उसके बाद देखो थर्ड पार्ट 1/15 - 8x² है।
अगर आपसे पूछा जाए कि हमें प्रॉब्लम 8 से है या 15 से है, तो बेटा हमें प्रॉब्लम 8 से है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से है। तो मैंने क्या किया, 8 कॉमन ले लिया, उसको बाहर लिख दिया रूट के साथ यूं का यूं। अब इसको लिखना चाहो तो 2√2 लिख सकते हो। यहाँ पर 15/8 आएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर आएगा dx। देखो √8 को तो मैंने 2√2 लिख दिया। अब इस 15/8 को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करें, 15/8 पे रूट लगा दो और उसका स्क्वायर कर दो और माइनस में एक्स स्क्वायर dx। तो ये फॉर्मूला बन गया 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का रूट वाला, जो साइन इनवर्स की फॉर्म में होता है। और यहाँ पे बेटा a का काम कौन करेगा, √15/8। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो 1/2√2 तो एज इट इज, और फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a। तो a की जगह क्या लिखना आप, √15/8 प्लस में क्या आ जाएगा c, ये 15 है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसी का फोर्थ पार्ट, और ये जो फोर्थ पार्ट है ना, ये फोर्थ पार्ट है आपका 7th क्वेश्चन सेकेंड वाला। 1/x अंडर द रूट 3x² माइनस में 12। लेकिन हम इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैंने रूट के अंदर से 3 कॉमन ले लिया, तो रूट के साथ 3 बाहर चला जाएगा। यहाँ x है, अब ये बताओ रूट के अंदर जब यहाँ से 3 गया तो क्या बचा, x², और 12 में से 3 गया तो क्या बचा 4, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो ये आपका 7th फॉर्मूला बन रहा है। अब याद करो 7th फॉर्मूले में 1/√3 तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, क्या था 1/a, तो a का काम कौन कर रहा है 2। उसके बाद क्या था सीकेंट इनवर्स x/a, और a का काम कर रहा है 2 प्लस में क्या आ जाएगा c। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3। अब यूँ है कि हमने जो पीछे पढ़ा है वो भी यूज होना शुरू हो जाएगा, जो हम फॉर्मूले पढ़ रहे हैं वो भी यूज होना शुरू हो जाएंगे। बेटा सुनो, स्टेटमेंट है 3x/1 + 2x⁴ dx। अब एक बार आप ये दिमाग दौड़ाओ कि क्या हमने अभी जस्ट फॉर्मूले पढ़े हैं वो फॉर्मूले हम यहाँ लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। उन फॉर्मूलों की खास बात क्या थी, ऊपर कोई वेरिएबल नहीं था, और नीचे खास बात क्या थी कि वेरिएबल जो था ना x, उसकी मल्टीप्लाई में 2 आए 5 आए कुछ भी आए, लेकिन पावर देखो बेटा जो वेरिएबल है ना, बात सुनो ध्यान से, वेरिएबल की मल्टीप्लाई में 2 आए 7 आए 9 आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए, 2 से बड़ी पावर नहीं हो सकती। इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अब हम सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेंगे, क्योंकि ऊपर वेरिएबल भी नहीं होना चाहिए और यहाँ x की पावर 4 भी नहीं होनी चाहिए, वरना फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो हमने जो पीछे सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। अगर आपको ऊपर से x की 1 पावर हटानी है ना, तो सब्स्टिट्यूशन के अंदर x की 2 पावर उठानी पड़ेंगी। देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 3x/1 + 2, हम x की पावर 4 को x² का स्क्वायर लिख सकते हैं। और बेटा मैं x² को t पुट कर रही हूँ, इसलिए बार बार कह रही थी कि 9.2 एक्सरसाइज स्ट्रॉन्ग होनी बहुत ज़रूरी है, वरना आपको आगे का इंटीग्रेशन नहीं आएगा। अब देखो मैंने x² को t पुट कर दिया, x² को t पुट किया, जब दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो x² का हो जाएगा 2x, t का हो जाएगा dt/dx। अब तुम ये कहो हमें तो यहाँ 3x चाहिए था, कांस्टेंट की तो कोई बात ही नहीं है, मैं यहाँ से x dx निकाल लेती हूँ, ये आ गया 1/2 dt। ध्यान से सुनो, इंटीग्रेशन में गए, ये 3 मैंने यूं का यूं लिख दिया, और x इंटू में dx की जगह मैं लिख रही हूँ 1/2 इंटू में dt। और नीचे देखो ध्यान से 1 + 2 एज इट इज, आपने इसको t पुट किया तो ये t² बन गया। देखो 3/2 तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिया, 1/1 + 2t² है। अभी जो हमने ऊपर 2 क्वेश्चन पढ़े थे ना, सब्स्टिट्यूशन के बाद वो टाइप आई है, ये कोई दिक्कत नहीं है। हम फॉर्मूला x में लगा रहे थे, वहाँ फॉर्मूला t में लगा देंगे। अब यहाँ पर फॉर्मूला बनाने के लिए t² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 पहले से ही बाहर था तो 4 हो जाएगा। बेटा जब हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1/2 बनेगा, प्लस में t² बनेगा, साथ में dt। इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए मैं 1/2 को 1/√2 का स्क्वायर लिख रही हूँ। अब आप ध्यान से देखो, tan इनवर्स वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो 3/4 तो एज इट इज क्या था फॉर्मूला 1/a,
और ए का काम कर रहा है 1/√2। उसके बाद tan इनवर्स, कई बच्चे जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, x अपॉन में लिख देते हैं। नहीं बेटा, अब हमारा इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो tan इनवर्स t अपॉन में a, और a क्या है 1/√2 प्लस में c, और उसके बाद जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे x²। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये था आपके थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब आगे आपकी सब्स्टिट्यूशन दोबारा से यूज होनी शुरू हो जाएगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ध्यान में आ जाएगा कि हमें क्या पुट करना है। देखो बेटा, सेकंड पार्ट है 3 × में x⁵ अपॉन में 1 प्लस x⁴ दे रखा है। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला तो x की 2 पावर में था, x की 4 पावर में ही फॉर्मूला नहीं था, तो 12 पावर में 5 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सॉरी बेटा, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। देखो बेटा, x⁵ ऊपर नहीं हो सकता, नीचे x⁴ नहीं हो सकता। तो अब आप एक बात दिमाग में लेके आओ कि अगर हमें ऊपर से x की 5 पावर हटानी है ना, तो सब्स्टिट्यूशन x की 6 पावर के अंदर लगना चाहिए। अब x⁴ की अगर हम बात करें तो वो हमें नीचे से मिल सकता है। क्या लिखेंगे, x⁴ अंदर ले लो, बाहर ले लो 2 और dx। और अब क्या करो, x की 6 पावर को t पुट कर दो। जब तुम यहाँ डेरिवेटिव करोगे तो 6x⁵ t का हो जाएगा dt अपॉन में dx। यहाँ से देखो बेटा, x⁵ dx 1/6 dt बन जाएगा। हम गए इंटीग्रेशन के अंदर, 3 को मैंने एज ए कॉन्स्टेंट बाहर लिख दिया, x⁵ dx 1/6 dt बन जाएगा। और नीचे की अगर हम बात करें तो x की 6 पावर को t पुट कर चुके, तो ये t² आ जाएगा। अब ध्यान सुनो, 3/6 यानी कि 1/2, और इस 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, या तो सीधा भी कर सकते हो। यहाँ पे 1/1 प्लस x², tan इनवर्स x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होता था, तो आप सीधा लिख दो tan इनवर्स t, या यूँ फॉर्मूला लगा लो 1/a, तो a का काम कौन कर रहा है 1, और अब क्या लिखेंगे tan इनवर्स t अपॉन में a, तो a का काम फिर कौन कर रहा है 1, प्लस में क्या आएगा c, और वापस से हम t की जगह क्या रखेंगे x⁵। तो ये था आपके थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। उसके बाद देखो बेटा थर्ड, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x-1 अपॉन में x² + 1 dx। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर हमारे पास नीचे 1 प्लस x² है तो फॉर्मूला होता है, लेकिन उसके लिए ऊपर फिर 1 होना चाहिए था, या फिर कोई कांस्टेंट होना चाहिए था, x नहीं हो सकता। तो बेटा आप थोड़ा देखो, हार्ड क्वेश्चन तो आने शुरू होंगे ही भाई, उसमें सब्स्टिट्यूशन भी यूज हो जाएगी, फॉर्मूला भी यूज हो जाएगा, तो आपको ध्यान से करने हैं। बेटा मैं पहले इसको सेपरेट कर रही हूँ, सेपरेट यानी कि x के अपॉन में x² + 1 dx लिख दिया, और माइनस में 1 के अपॉन में x² + 1 dx लिख दिया। अगर मैं बात इसकी करूं तो इसका इंटीग्रेशन तो हमें आता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस x² होता है, तो इसका तो बेटा मैं सीधा लिख रही हूँ यहाँ पर tan इनवर्स x आ गया। आप चाहे इसमें तीसरा फॉर्मूला लगा लो, a का काम कौन करेगा 1। रही बात इसकी, अब इस पे गौर करो, हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि ऊपर क्या है x है। अब ऊपर x है तो x को हटाने के लिए जो सब्स्टिट्यूशन लगेगी वो तो किस में लगेगी x² में। और जब मैंने तुम्हें 9.2 एक्सरसाइज करवाई थी ना, तब आपको एक बात बताई थी, अगर हम x² को t पुट कर रहे हैं और उसके प्लस या माइनस में कोई कांस्टेंट है, तो हम उस कांस्टेंट टर्म को भी सब्स्टिट्यूशन में साथ लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, x² + 1 को t पुट कर दिया। ये बहुत ज़्यादा बार यूज होगा, बहुत ज़्यादा बार। अब देखो बेटा, x² + 1 को t पुट किया, अगर मैं इसमें दोनों साइड डेरिवेटिव करूँ तो x² का डेरिवेटिव 2x, प्लस में 1 का क्या हो जाएगा 0, t का क्या हो जाएगा dt अपॉन में dx। अब देखो x dx हमें चाहिए, तो 2 को मैंने उधर भेज दिया 1/2 dt। ये तो हो ही चुका। इस इंटीग्रेशन में जाओ, देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन x dx 1/2 dt लिखा जाएगा, और जो डिनोमिनेटर की टर्म थी उस पूरी को क्या पुट कर दिया t। और अब अच्छे से याद करो, ये तो हमने 9.1 में पढ़ा था, 1/x का इंटीग्रेशन जैसे log ऑफ mod ऑफ x होता है, वैसे ही 1/t का क्या हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ t। अब आपको क्या करना है, 1/2 एज इट इज log ऑफ mod ऑफ t की जगह वापस क्या रखेंगे x² प्लस में 1। अब इस इंटीग्रेशन को उठा के यहाँ रख दो, क्या आ जाएगा देखो 1/2
log ऑफ मोड ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और जो दूसरी टर्म थी वो थी हमारी tan इनवर्स x, और प्लस में क्या आएगा c। तो ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अच्छे से ध्यान रखना है, पहले सेपरेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट। फिर देखो बेटा इसका फोर्थ पार्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 1, टिक कर लेना बेटा, ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो मैं करवा रही हूँ ये एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस 4। ये चैप्टर हार्ड सिर्फ इसीलिए कि इसमें छोटी छोटी बातें बहुत सारी हैं। अगर मैं यूँ कहूँ फॉर्मूला, तो अगर हम एक्स स्क्वेयर प्लस 4 को देखते हैं, देखो इन फॉर्मूलों को पढ़ने से पहले तो हम क्या कहते थे कि अगर भाई लीनियर टर्म तो है तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक तो है तो नहीं कर सकते। लेकिन इन फॉर्मूलों की हेल्प से अब हम क्वाड्रेटिक को भी सोल्व करने लग गए। लेकिन मैंने आपको एक बात और भी बताई थी, और 9.2 एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन पे, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन पे मैंने बहुत ज़्यादा जोर इसीलिए दिया था। सारे फॉर्मूले या कोई भी सब्स्टिट्यूशन सब कुछ बाद की बात है। अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से बड़ी पावर है या बराबर पावर है तो कोई भी फॉर्मूला है या कोई भी सब्स्टिट्यूशन है वो बाद में लगेगी, पहले डिवाइड किया जाएगा। यहाँ देखो न्यूमरेटर में 2 पावर, डिनोमिनेटर में 2 पावर, बराबर पावर है तो हम पहले डिवाइड करेंगे। देखो बेटा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 को हम एक्स स्क्वेयर प्लस 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ये 1 पे जाएगा, यहाँ आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 4, जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया माइनस का 5। अभी आपको बता रखा है डिवाइड करने के बाद कैसे लिखते हैं, क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर -5 अपॉन में डिवाइजर एक्स स्क्वेयर प्लस 4 और साथ में लिख दिया dx। अब देखो बेटा इस 1 का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो ये तो हो ही गया, प्लस का x आ गया, प्लस माइनस माइनस 5 को मैंने एज ए कॉन्स्टेंट बाहर छोड़ दिया, तो इंटीग्रेशन का साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 4 पे रहेगा कि नहीं रहेगा। और आप ध्यान से देखो जब हमने डिवाइड किया तो डिवाइड करके जब लिख रहे हैं तो आपका तीसरा फॉर्मूला लग रहा है या नहीं। 4 को हम 2 का स्क्वेयर लिख देंगे और ये 1/x स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का फॉर्मूला बनेगा, जो क्या होता है 1/a। का काम कौन कर रहा है 2, उसके बाद tan इनवर्स x/a, तो a का काम कर रहा है 2 और प्लस में क्या आएगा c। मेरी बात पे गौर करो, कोई भी फॉर्मूला कोई भी सब्स्टिट्यूशन बाद की बात है। अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से बड़ी पावर है या बराबर पावर है तो सबसे पहला काम होगा डिवाइड का। फिर देखो बेटा इसी का फिफ्थ पार्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। हमारे पास है ax³ प्लस में bx बार 9.1 9.2। मैं पागलों की तरह बताई जा रही हूँ, वो सिर्फ इसलिए बताई जा रही हूँ कि आगे आपको इंटीग्रेशन नहीं आएगा। ये है बेटा थर्ड का फिफ्थ पार्ट। अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूले की कोशिश करें तो कोई मतलब नहीं है, फॉर्मूला नहीं लग सकता। ध्यान से सुनना बेटा, मैं इसको सेपरेट कर रही हूँ। ax³, उसके नीचे x⁴ प्लस c लिख दिया, उस a को मैंने कांस्टेंट होता है इसलिए बाहर लिख दिया, प्लस में bx के नीचे भी सेपरेट करेंगे x⁴ प्लस में c, और बेटा b भी कांस्टेंट होता तो मैंने उसको बाहर लिख दिया। दो अलग अलग पार्ट और दोनों में अलग अलग सब्स्टिट्यूशन लगेगी। आप इसको देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको x⁴ सोल्व करना है। देखो यहाँ x⁴ है, नीचे x⁴ है, तो 3 पावर को हटाने के लिए सब्स्टिट्यूशन किस में लगेगी 4 पावर में, और इसके अंदर ऊपर x की 1 पावर है, तो यहाँ पे अगर हम x की 1 पावर हटाना चाह रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन किस में लगेगी x की 2 पावर में। ध्यान से सुनो, अगर हम इस पार्ट को इंटीग्रेट करते हैं तो इसमें तो हम x⁴ को t पुट करेंगे, लेकिन यह x⁴ के प्लस में कांस्टेंट टर्म है तो हम उस कांस्टेंट को भी साथ ले लेते हैं क्योंकि उसमें डेरिवेटिव पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसकी बात करूँ बेटा, देखो बेटा x की 1 पावर को हटाने के लिए सब्स्टिट्यूशन 2 में लगेगी, यानी कि हम इस x की 4 पावर को, यहाँ मैं लिख देती हूँ, प्लस में भी तो बाहर चल रहा है, x की 4 पावर को ऐसे x² बाहर स्क्वेयर प्लस में c लिखेंगे, और अब हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे x² को t पुट करेंगे, चाहे इसको t का दो इसको z का दो, वो आपकी मर्जी है। देखो बेटा
यहाँ पर जब मैंने डेरिवेटिव किया तो 4x³ आया प्लस c का हो जाएगा 0 और t का हो जाएगा dt/dx। लेकिन हमें सिर्फ x³ चाहिए, x³ dx 1/4 dt हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर करती हूँ तो x² का डेरिवेटिव 2x और t का क्या हो जाएगा dt/dx। यहाँ पर क्या चाहिए बेटा x dx, तो ये बनेगा 1/2 dt। देखो ये सब्स्टिट्यूशन को लेके हम इस इंटीग्रेशन में गए तो a तो एज इट इज x³ dx 1/4 dt बन जाएगा और इसमें डिनोमिनेटर की पूरी टर्म को क्या पुट कर दिया था t, प्लस में b तो एज इट इज x dx क्या बनेगा आपका 1/2 dt। और ध्यान से सुनो, इसमें जो डिनोमिनेटर में ये टर्म थी इसको t पुट किया था तो t² आएगा, प्लस में आएगा c, लेकिन हम उस c को स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो √c का स्क्वायर लिखेंगे। अब आप देखो a/4 एज ए कांस्टेंट बाहर और 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ t प्लस b/2 एज ए कांस्टेंट बाहर। और अच्छे से देखो ये थर्ड फॉर्मूला है tan इनवर्स वाला, और वो क्या था 1/a, लेकिन a का काम कौन कर रहा है √c। tan इनवर्स, गलती मत कर देना, x नहीं लेना, t/में a लेना है, √c प्लस में c। अब एक बात और भी ध्यान रखनी है, इस t की जगह आपको x⁴ प्लस c रखना पड़ेगा और इस t की जगह आपको x² रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन आया ये यहाँ से आया, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन थी x² = t, और ये जो इंटीग्रेशन आया ये यहाँ से आया, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन क्या थी भाई x⁴ प्लस में c। अगर आपको यूँ लगे कि आप कंफ्यूज हो सकते हो तो आप इसको t पुट कर लो, इसको क्या पुट कर लो z, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा।